बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुअज़्ज़म अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल्लाह करीम चैनल में आपको खुश आमदीद। चैनल को आपने करना लाइक और सब्सक्राइब आपने कर लेना है और आपने एक बार पढ़ लेना दुरूद शरीफ। दुरूद शरीफ कौन सा है? दुरूद शरीफ बिल्कुल है सिंपल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अगर आप चाहते हैं अल्लाह पाक आपको कामयाब कर दे, इस दुनिया में भी आपकी कामयाबी हो, आखिरत में भी आपकी कामयाबी हो, तो आपने फिर दुरूद शरीफ कभी नहीं छोड़ना। दुरूद शरीफ कौन सा है? ये ही सिंपल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। कम से कम आप एक दिन में 1000 बार करके देखें। 3 कलमात ऐसे हैं, हज़रत अली ने फरमाया है कि वो इंसान की ज़िंदगी को बदल देते हैं। नंबर 1 दुरूद शरीफ की कसरत, नंबर 2 जो है वो है कलमा तैयबा की कसरत, और नंबर 3 जो है ना वो है जनाब इस्तग़फ़ार की कसरत। ये तीनों ऐसे कलमात हैं कि जो इंसान की ज़िंदगी जो है चेंज कर देते हैं, हालात उसकी चेंज हो जाते हैं। यानी कि अगर वो गरीब होता तो उसको अल्लाह पाक ऐश व इशरत की ज़िंदगी अता फरमाते। सही होगा जी। तो इसी के साथ साथ आपको कोई काम करना आता है, आप अच्छे स्किलफुल हैं, आप एक अच्छा काम जानते हैं, कोई भी अच्छा हुनर जानते हैं, तो फिर आप क्यों किसी का इंतज़ार कर रहे हैं? आपको क्या करना चाहिए? आपको करना चाहिए अपना यूट्यूब पे चैनल क्रिएट करें। सिंपल सा तरीका है चैनल बनाने का। यूट्यूब का चैनल तो हर मोबाइल में ही होता है। यूट्यूब यानी कि एप्लीकेशन तो हर मोबाइल में ही होता है। उसी में थोड़ा सा काम करना होता है, जो वो तो आप यूट्यूब में वीडियो देख कर भी कर सकते हैं। तो उसी के ऊपर फिर आप वीडियो अपलोड करना शुरू कर दें। आपकी वीडियो ने 1 महीने में, 2 महीने में, ढाई महीने में, मैक्सिमम साल लग जाएगा। उसके अंदर अंदर अल्लाह के हुक्म से वायरल होना ही होता है। तो आपकी वीडियो जब इस तरह वायरल हो जाती है, आपको अल्लाह पाक उसमें कामयाब करता है, तो आपका भी उठते बैठते चलते फिरते जो है ना आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। आप सो रहे हैं, आपका पैसा बन रहा है, जाग रहे हैं, बन रहा है, काम कर रहे हैं, बन रहा है। यानी कि ये एक ऐसा काम है सोशल पे। तो सोशल पे आप मैक्सिमम काम करें, इन्वेस्ट करें। अपना ज़रूरी नहीं पैसा इन्वेस्ट करें, अपना वक्त इन्वेस्ट करें, अपना हुनर इन्वेस्ट करें, लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, उससे आपको अल्लाह पाक डबल फ़ायदा अता फरमाएगा। काम ऐसा करें कि वो सदका जारिया बन जाए, मतलब कि जिससे लोगों का फ़ायदा हो, ना कि आप सॉन्ग वगैरह अपलोड करें, फिल्में करें। इससे तो आपको भी गुनाह है, देखेगा तो वो उसका फिर आपको डबल गुनाह होगा। काम वो करें जिससे आपको मरने के बाद भी उसका फ़ायदा होना चाहिए। सही होगा जी। तो जो हमको अल्लाह पाक आखिरत में भी उसका अजर दे, तो यही असल में कामयाबी। असल कामयाबी तो है ही आखिरत की कामयाबी। तो ज़िंदगी में भी अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान मजीद में कि एक दुआ है, जब भी आप दुआ करें अव्वल आखिर दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लिया करें। दुरूद शरीफ पढ़ने वाला आदमी की कभी भी अल्लाह पाक दुआ रद्द नहीं करता। और कोई दुआ अल्लाह पाक कबूल करे ना करे, दुरूद शरीफ जो पढ़ता है ना आदमी, उसकी अल्लाह पाक दुआ कभी भी रायगा नहीं जाती, ज़ाया नहीं होती। और ये दुआ आप ज़रूर मांगा करें अल्लाह से, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरत हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। कि अल्लाह मुझे इस दुनिया में भी अपनी नेमत अता फरमा, मुझे आखिरत में भी नेमत अता फरमा, और मुझे अज़ाब जहन्नम से भी बचा ले, यानी कि आग से भी बचा ले। तो इससे बढ़कर दुआ कोई अच्छी और भी दुआएं हैं, और ये भी सबसे बड़ी अच्छी दुआ है जो हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगा करते थे, उन्होंने ही फरमाया है। तो यही दुआ हमें एज आ मुस्लिम करनी चाहिए, ताकि अल्लाह पाक हमें दुनिया में भी कामयाब करे और आखिरत में भी कामयाब करे। सही होगा जी। तो नमाज की पाबंदी, कुरान मजीद की तिलावत तर्जमे के साथ, और बाकी जो दुरूद शरीफ पढ़ता है आदमी, कलमा तैयबा, दुरूद शरीफ या इस्तग़फ़ार, इनमें से एक भी वसीफ़ा अगर करने वाला अल्लाह का बंदा है मोमन, तो अल्लाह पाक उसकी हर ख्वाहिश जायज़ इस दुनिया में भी पूरी फरमाता है, और आखिरत में भी अल्लाह पाक उसको
یعنی کہ دوزخ کی عذاب سے بچا لیتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایز اے مسلم ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنے کا ہدایت دے، توفیق دے، اور ہم بڑھ کر ایز اے مسلم ایک دوسرے کا ہمیں یعنی کہ ہاتھ بٹانا چاہیے۔ جو تھوڑا کمزور ہے اس کو ہمیں اوپر لے کر آنا چاہیے، جو بڑا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے آس پاس ہمسایوں کو دیکھے، اس پہ تھوڑا انویسٹ کرے، اس پہ نظر مارے، تو اس طرح اللہ پاک اس پہ خوش ہو جاتا ہے۔ سب سے بہتر جو صدقہ یا سب سے بہتر جو مال کا خرچ ہے نا، سب سے پہلے وہ اللہ پاک نے فرمایا اپنے ماں باپ کے اوپر کریں، اس کے بعد بہن بھائیوں پہ، پھر نمبر 3 پہ اپنے رشتہ داروں پہ، اور اس کے بعد آپ پھر باہر کریں، کوئی پیر فقیر ہے یہ وہ۔ صحیح ہو گیا جی؟ تو میں آپ کو تھوڑا آؤٹ سائڈ کا بھی وزٹ یہ ایسے ہی دکھا دیتا ہوں۔ یہ درخت وغیرہ بھی اگر آپ کی کھیتی بیتی ہے تو زیادہ سے زیادہ لگا لے۔ یہ دیکھیں ہم نے درخت وغیرہ بھی بہت زیادہ لگائے ہوئے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ادھر سے بھی دیکھیں اور یہ بھی دیکھیں یہ۔ صحیح ہوگا جی؟ یہ درخت سمجھے کہ ایک طرح سے کمیٹی ہوتی ہے، جن بھائیوں کی بھی زمین ہے، کھیتی کو کام کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر درختوں کو لگانا چاہیے۔ یہ دیکھیں، اور جو کھگل درخت نا، کھگل کا پودا، یہ تو 1 سال میں تیار ہو جاتا ہے۔ تو آج کل جو قیمتیں ہیں، ہائی فائی قیمتیں ہیں۔ صحیح ہوگا جی؟ تو اگر 1000 2000 درخت ہو، پودا ہو، تو اس کی سالوں میں کتنی قیمت بڑھ جاتی ہے، اتنی آدمی زمین اور خرید سکتا ہے۔ ان درختوں سے بھی اتنا فائدہ ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ کہنے کا کہ ہمیں اللہ پاک ایسی توفیق دے کہ ہم محنتی ہوں اور اپنے حلال کی کمائی اللہ پاک ہم کو عطا فرمائے، تو بڑھ چڑھ کر ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ صحیح ہوگا جی؟ تو ویڈیو میری اچھی لگے آپ نے چینل کو لائک ضرور کر لینا اور سبسکرائب ضرور کر لینا۔ درود شریف آپ نے ایک بار اینڈ میں بھی پڑھ لینا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اسی کے ساتھ مجھے معظم لکھ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔